आषाढ़ी अमावस्या व्रत कथा। भूमिका। आषाढ़ मास की अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये दिन न केवल तंत्र मंत्र, पितृतर्पण और पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, पूर्वजों के आशीर्वाद और आध्यात्मिक उत्थान का दिन भी है। इस दिन को आषाढ़ी अमावस्या या वर्षा अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय मानसून का आगमन होता है। भारतवर्ष में विशेष रूप से इस दिन स्नान, दान, श्राद्ध और व्रत का विशेष विधान है। इस लेख में हम आषाढ़ी अमावस्या की पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व, व्रत विधि, दान पुण्य और आध्यात्मिक लाभों को 5000 शब्दों में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आषाढ़ी अमावस्या का धार्मिक महत्व। आषाढ़ी अमावस्या का संबंध आत्मा की शुद्धि, पितृदोष से मुक्ति और आध्यात्मिक प्रगति से है। इस दिन गंगा स्नान, पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करता है और पितरों को तर्पण देकर उनके आशीर्वाद को प्राप्त करता है। ये दिन पितृतर्पण, श्राद्ध और ब्रह्मभोज के लिए अति शुभ है। तांत्रिक साधनाओं में इस दिन का उपयोग विशेष साधनाओं जैसे भैरव साधना, कालिका साधना हेतु किया जाता है। कई लोग इसे नई शुरुआत और आत्मचिंतन का दिन मानते हैं। आषाढ़ी अमावस्या की पौराणिक कथा। अब प्रस्तुत है आषाढ़ी अमावस्या की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती है। कथा। ब्राह्मण और पिशाच योनि से मुक्ति। बहुत प्राचीन समय की बात है। कुरुक्षेत्र में एक अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और सत्कर्मी ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम देवदत्त था। वह वेदों का ज्ञाता, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और अत्यंत धर्मनिष्ठ था। किंतु उसमें एक दोष था, उसका अहंकार। वह दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद महसूस करता था और अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानता था। वह माता पिता की सेवा नहीं करता था, गरीबों और भूखों को तिरस्कार करता था और किसी को भी दान नहीं देता था। एक बार वह एक यज्ञ में सम्मिलित हुआ जहां सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना था, लेकिन उसने अपने घमंड में भोजन करने वालों की निंदा की और उनका अपमान किया। वृद्ध ब्राह्मणों ने उसे शाप दिया, तू अपने पापों के कारण मरने के बाद पिशाच योनि में जन्म लेगा। समय बीता, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और वह पिशाच योनि में चला गया। उसके पास ज्ञान तो था, लेकिन शरीर विकृत, चेहरा भयावह और आत्मा अशांत थी। कई वर्षों तक वह पृथ्वी पर भटकता रहा। एक दिन वह आषाढ़ मास की अमावस्या पर एक नदी के तट पर पहुंचा जहां कुछ लोग पितृतर्पण और स्नान कर रहे थे। एक वृद्ध साधु ने उसे देखा और उसकी पीड़ा को जानकर कहा, ग्रेटर देन, यदि तू आषाढ़ अमावस्या के दिन गंगा में स्नान कर, पितरों का तर्पण करेगा और ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, तो तुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। पिशाच ने साधु की बात मानी। अगले वर्ष उसने किसी प्रकार अपने बचे हुए कर्मों से उन विधियों को पूरा किया। जैसे ही उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उसके विकृत शरीर से प्रकाश निकलने लगा और वह पुनः ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर एक ज्ञानी ऋषि बन गया। इस प्रकार आषाढ़ी अमावस्या के पुण्य से एक पापी को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। अन्य कथाएं। कथा। सत्यव्रत राजा और पितृउद्धार। सत्यव्रत नामक राजा को स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने दर्शन देकर कहा, तेरे पूर्वज पितृलोक में तड़प रहे हैं क्योंकि तूने श्राद्ध नहीं किया। यदि तू आषाढ़ अमावस्या को विधिपूर्वक तर्पण करेगा तो वे मुक्त होंगे। राजा ने वैसा ही किया और उसके पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस कथा का संदेश है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन पितृ कार्य अवश्य करने चाहिए। व्रत विधि। आषाढ़ी अमावस्या का व्रत और पूजा विधि इस प्रकार है। 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान से पूर्व तिल, कुश, गंगाजल मिलाकर जल से स्नान करें। गंगा स्नान अथवा किसी तीर्थ में स्नान का विशेष महत्व है। 2. पितृतर्पण करें। अपने पितरों के नाम से जल में तिल, कुश, गाय का दूध आदि डालकर पितृतर्पण करें। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का उच्चारण करें। 3. हवन एवं दीपदान। आषाढ़ी अमावस्या को हवन करने से कई प्रकार के दोष नष्ट होते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। 4. ब्राह्मण भोजन और दान। ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र, अन्न, तिल, गाय, छाता, जल पात्र आदि का दान करें। 5. उपवास। व्रती इस दिन एक समय फलाहार करता है या पूर्ण उपवास करता है। दान के लाभ। इस दिन किए गए दान का महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, ग्रेटर देन अमावस्या तिथि दानेन ब्रह्मलोकम स गच्छति, अर्थात अमावस्या के दिन किया गया दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। दान की वस्तुएं। तिल पितृ दोष निवारण के लिए। गुड़ आरोग्य हेतु। वस्त्र आत्मिक शुद्धि के लिए। छाता और चप्पल वर्षा ऋतु की शुरुआत हेतु। जल से भरा घड़ा जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक। तांत्रिक दृष्टिकोण से आषाढ़ अमावस्या। तांत्रिकों के लिए यह अमावस्या बहुत ही विशेष होती है। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए इस दिन विशेष साधना की जाती है।
भैरव साधना, दुर्गा सप्तशती पाठ, मंत्र सिद्धि हेतु ये तिथि उपयुक्त मानी जाती है। रात्रि में दीपदान और हनुमान चालीसा से भय, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। पितृदोष निवारण हेतु उपाय। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो वह आषाढ़ी अमावस्या को निम्न उपाय कर सकता है। 1. पीपल के पेड़ को जल दें और 7 परिक्रमा करें। 2. पितरों के नाम से 1 किलो तिल, अन्न, वस्त्र, दूध आदि का दान करें। 3. ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। 4. ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। लोक मान्यताएं और परंपराएं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस दिन से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। महाराष्ट्र में इसे आषाढ़ी एकादशी से जोड़कर पंढरपुर यात्रा के समापन के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे वर्षा ऋतु के स्वागत और पितरों के पूजन का पर्व माना जाता है। बंगाल और उड़ीसा में ये दिन देवी शक्ति की विशेष पूजा के लिए प्रसिद्ध है। आध्यात्मिक लाभ, आत्मा की शुद्धि और पापों का प्रायश्चित, पितृदोष से मुक्ति, मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा, वंश वृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति, शत्रुओं पर विजय और रोगों से छुटकारा। निष्कर्ष, आषाढ़ी अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, यह आत्मचिंतन, पितृ सेवा और पुण्य लाभ का अनमोल अवसर है। इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी बड़े बड़े दोषों को समाप्त कर सकता है। ये दिन हमें अपने पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और अपने जीवन को सही दिशा देने का अवसर देता है। इसलिए इस आषाढ़ी अमावस्या पर हम सभी को चाहिए कि हम सच्चे मन से तर्पण, स्नान, दान और व्रत करें, ताकि न केवल हमारे पूर्वज प्रसन्न हों, बल्कि हम स्वयं भी अध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकें।